सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 अध्याय 9 और प्रश्नावली 9.4 को पढ़ेंगे, गणित को पढ़ेंगे और शुरू करेंगे बेसिक जानकारी से जिसे आपको समझना जरूरी है। उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 9.4 में हमें क्या कहा है? उचित सर्वसमीकाओं का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उचित सर्वसमीका मतलब आपको कुछ फॉर्मूले हैं उसको देते हुए यानी उसका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? इस एक्सरसाइज को या इस प्रश्नावली के ये जो प्रश्न दिए गए प्रश्न संख्या 1 के जितने सारे प्रश्न हैं सब क्या है? एक फॉर्मूले के आधार पर आपको बनाना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला को जानिए अलजेब्रा में, यानी ये हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। क्या हम लोग पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गणित के कक्षा 8वीं के एक्सरसाइज 9.4। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात आपको जानना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, इस फॉर्मूले का यूज होगा इस एक्सरसाइज में, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला एक और फॉर्मूला है जिसको आपको पता होना चाहिए और आपको उसका भी यूज होना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है? ए प्लस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूले के यानी 1 2 3 ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इसका प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 1 के जितने सारे आपको सवाल दिए गए, प्रश्न दिए गए हैं, उसको हल करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं इसको आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहां रहने देते हैं और बनाते हैं प्रश्न संख्या 1 के पहला सवाल को। 1 के पहला सवाल। तो आपको पहला सवाल दिया है, क्या दिया है? 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। अब भाई हल करने से पहले आपको कुछ समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हम ये टोटल को 5x को मान लेते हैं a, ये 7y को मान लेते हैं b, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ। इस तरीके से हमको बनाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहां हमने आपको क्या बताया? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। तो आपको क्या करना है? इसको उसी सूत्र में बैठा देना। पहला इतना का बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, इसको टोटल को हमने a माना, तो क्या करो? 5x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। आइए प्लस करते हैं बीच में और बी स्क्वायर। तो बी हमने इसको मारा, टोटल को 7y को, तो 7y बी है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, कर दिया। अब आगे क्या होगा? प्लस 2ab, 2ab है ना। तो क्या करो? 2 गुना a 5x गुना b 7y, 7y। इसको हम यहां से ऐसे कर देते हैं। हो गया यहां तक। चलिए अब इतना अगर आ गया तो इसको सरल कर लीजिए। 5 गुना 5 यानी 5x को 2 बार लिखना है।
तो 5 गुना 5 यानी कि 5 25 एक्स स्क्वायर बराबर होगा 25 एक्स स्क्वायर हो गया। आगे देखिए क्या होगा, 7 इंटू 7 यानी 7 7 49 और y का गुना y से तो y का स्क्वायर, तो प्लस 7 7 49 y का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 7, 2 5 10 7 70 x इंटू वाई एक्स वाई। अब बताइए इससे आगे और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल हल हो गया। चलिए दूसरा सवाल को देखिए। दूसरा सवाल क्या कहता है, बी नंबर आपको जो कहता है उसको देखिए, a प्लस ए बाई 2, a प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूला पर बैठाइए, तो क्या हो जाएगा, आप कर सकते हो हल। सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी ये इसको b मान लेते हैं, a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या होगा भाई 2ab, 2 इंटू ए है हमारा a और इंटू b है हमारा a बाई 2, यही है ना। तो अब इसको सरल करेंगे तो हमारा होगा क्या, आप यहाँ जरा गौर कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, कटा ना। अब क्या हो जाएगा भाई, अब होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4 होगा ना। क्यों होगा, एक इसको तो 2 बार गुना करना है, a बटे 2 इंटू ए बटे 2 इतना हो गया। अब प्लस देखिए a इंटू ए बराबर a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है तो a का स्क्वायर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये a स्क्वायर ये a स्क्वायर, 2a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4। तो आप भिन्न का जोड़ कर लो, यहाँ पर 1 छिपा है तो इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 4 और 4 को 1 से भाग दोगे तो वही 4, उस 4 को इसके साथ गुना करोगे तो 8a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 8 1 9 a स्क्वायर बटे 4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या कितना 1 का दूसरा भी हल हो गया। तो चलिए इसको मिटाकर हम आपको अगला समझाते हैं। अगला सवाल को देखिए, अगला क्या कहता है, सी नंबर, 1 का ही सी नंबर है। क्या होगा सी नंबर में, 1.5 x प्लस 2.5 y का होल स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो अभी अभी हमने आपको सूत्र बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए कहीं कहीं पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये फॉर्मूला गलत है, नहीं, आप आगे लिखो या पीछे लिखो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। तो चलिए अब इसको उसी सूत्र पर बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलिए सबसे पहले लिखिए आप हल और बनाइए। क्या होगा, 1.5 x का होल स्क्वायर होगा ना, यानी a का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर तो 2.5 y का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है 1.5 x इंटू क्या है भाई 2.5 y। अब इसको सरल कर लीजिए। अब इसको सरल करते हैं, इसको सरल करने पर क्या होगा जरा देखिएगा, 15 गुना 15 यानी आपको 1.5 इंटू 1.5 गुना करना है, तो 15 गुना 15 होता है 225, तो 225 लिख दिए हम। और कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, और गुणा होगा तो वो डबल अंक हो जाएगा, यानी यहाँ होगा पॉइंट और ये एक्स स्क्वायर।
अब क्या होगा, यहाँ प्लस कीजिए और 25 गुना 25 करेंगे तो 625, और कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ 1 अंक पे है तो डबल गुना होगा तो 2 अंक पे हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा आपका 25 15 2, यानी 2 1.5 2.5, ये गुणा में है, तो जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना अंक के बाद पॉइंट को हम बैठाएंगे। अब यहाँ देखिए, पहले हम गुणा कर लेते हैं उसके बाद पॉइंट बैठाते हैं। 15 दूनी के 30 30 और 30 गुणा कितना 25, तो 25 तिया 75 और ये 0 आ गया। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक और यहाँ 1 अंक, तो 2 अंक, 1 1 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 750 यहाँ पॉइंट और उसके बाद एक्स वाई, इतना आया। अब यहाँ इतना आया तो आपको करना क्या है, अब देखिए पॉइंट के बाद अगर कोई अंक है तो ठीक है, अगर कोई अंक में 0 रहे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको हम लिख सकते हैं 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस 6.25 वाई स्क्वायर प्लस 7.5 एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, डी नंबर। आपका डी नंबर क्या कहता है, आपका डी नंबर कहता है, आपको दिया है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो ये दिया है तो आपको हल कैसे करना है, ठीक उसी तरह से फिर उसी फार्मूला पे बैठाइए आप, और इस फार्मूले पे क्या होगा भाई, आपका होगा सबसे पहले लिखिए हल, और चलिए x का स्क्वायर कीजिए प्लस 1/x का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 2 इंटू ए आपका x है इंटू b यानी कि 1/x है, हो गया। तो आप इसको काट सकते हैं, 1 x गुना 1 x गुना x कट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, इससे आगे कुछ होगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, आसान विधि से आपको बताया जा रहा है। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमें, तो हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और आपको इस तरह के प्रश्नों के हल कक्षा 8वीं की संपूर्ण गणित को इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इस एक्सरसाइज से पहले के सारे प्रश्नों को हमने हल किया है, सारे प्रश्नावली को हल किया है। आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को बनाते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है, ई नंबर में इतना गुणा में है इतना, यानी इतना ही डबल लिखा हुआ है ना। देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, है ना, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, होगा ना। तो ये इस तरह से दिया हुआ है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, इतना को हम कर सकते हैं a माइनस बी को कर सकते हैं 0.4 a, ठीक है, माइनस 0.5 b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अगर रहे तो यानी कि वो गुणा में है, यानी 7 गुना 7 अगर इस तरह से हो, ये 7 ये 7, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वही तो किया हमने, वही तो किया। अब चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 0.4 a का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस है तो आप माइनस करोगे या प्लस, तो यहाँ प्लस ही करो, क्योंकि प्लस 0.5 b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए आपका है 0.4 a, और उसके बाद गुना क्या होगा 0.5
बी। अब इसको आप सरल कर लो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सरल हो रहा है। तो चलिए देखिए क्या होगा, 4 चौका 16, यानी अब देखिए ऐसे करते हैं, आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे 0.4 गुना 0.4, 4 चौका 16, कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ हो जाएगा आपको यहाँ पॉइंट होगा कि नहीं, 4 चौका 16 कितना के बाद पॉइंट होगा, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ऐसे होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, 4 चौका 16 यानी 16, 2 बार 4 होगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ए स्क्वायर होगा, यानी ये 0.16 यानी 0.16 ए स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई अब पॉइंट दे दो, 5 या 25 तो 25 बी का होल स्क्वायर, इतना होगा। अब आगे चलिए, माइनस क्या होगा, अब यहाँ देखिए 5 चौका 20, 20 दूना 40 यानी 40 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 के बाद, 1 2 के बाद तो यहाँ लग जाएगा, और उसके बाद ए इधर बी। तो पॉइंट के बाद अगर कोई अंक है तो ठीक है, अगर अंक में 0 आ जाए तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ करोगे 0.16 ए स्क्वायर प्लस 0.25 बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 4 ए बी, वो भी पॉइंट में, यहाँ पर आप 0.4 कर सकते हो आराम से, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या ई भी हमारा हल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के प्रश्नों के हल समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को हल, चलिए अब अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता क्या है, इतना, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसका मतलब यह है कि सेम टू सेम है, 1/3 ए प्लस 2/3 बी, 1/3 ए प्लस 2/3 बी, ये गुणा में है। तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ए बी इंटू ए बी, तो क्या हो जाएगा भाई आपका ए बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1/3 ए प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर होगा ना। इतना को हम लिख सकते हैं, इतना। तो अब इतना कर सकते हैं तो इसको हम आगे चरणबद्ध तरीके से इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा होगा 1/3 ए का होल स्क्वायर प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए आपका 1/3 ए गुणा बी 2/3 बी हो गया। अब आगे क्या होगा जरा देखिएगा, यहाँ कटने लायक कुछ है नहीं, है ना, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी नीचे, ये भी नीचे, कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, 1/3 यानी 1 गुना 1 बराबर 1, 3 गुना 3 बराबर 9, और ए क्या है, ए तो यहाँ स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब आइए प्लस, क्या होगा भाई, 2 गुना 2 बराबर 4, 3 गुना 3 बराबर 9, और बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 2 बराबर 4, और इधर नीचे 3 तिया के 9। अब यहाँ a इंटू बी तो ए बी, यही होगा। अब हमें ये बताइए कि नीचे में आपका क्या है 9 है, और ऊपर में क्या है, इस तरह से है। आप आराम से जोड़ भी सकते हो या फिर ये आंसर कर सकते हो, लेकिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में तो 9 है लेकिन ऊपर में सब अलग अलग है, ऊपर में सब ये बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये ए बी है, ठीक है। तो ये जुड़ेगा नहीं, जैसे का तैसे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।